हाय, आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस में। मैं हूं रवि बजाज। आपको और आपकी पूरे परिवार को हमारी ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रेजेंट दिवाली। गाइस, आईबीपीएस का पेपर हर हफ्ते हम डिस्कस करते हैं और अब समय आ गया है इस पेपर को डिस्कस करें। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। पहले दो क्वेश्चन हमेशा की तरह होते हैं हमारे वर्ड स्वैपिंग वाले। किन्हीं दो वर्ड को हम स्वैप करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आइए पढ़ते हैं क्या। The ongoing shockwaves in Bangladesh have sent protests through the country's two-wheeler industry। देखिए यहाँ गड़बड़ कहाँ है, ये दो वर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है, आइए देखते हैं ये वर्ड्स। पहला तो है ये रहा शॉक वेव्स और दूसरा ये रहा प्रोटेस्ट। इन्हें आपस में शिफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि बी के साथ सी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, ongoing shockwaves नहीं होंगी। The ongoing protests in Bangladesh have sent shockwaves through the country's two-wheeler industry is the correct answer. 72. He began his life in young as an angry politics। यहां भी हमें गलती क्या दिखाई दे रही है? He began his life in young नहीं, in politics। politics की जगह young की जगह politics आ जाएगा। आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर है वो बी डी है, बी एंड डी। ओके, नाउ यहां देखिए जी, अब हमें बतानी है स्पेलिंग एरर। तो स्पेलिंग कहां पर गड़बड़ हो रही है, पढ़ते हैं पूरा सेंटेंस। यहां मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दे रहा है क्या? मार्जिनली की स्पेलिंग गलत है। 4 इज द करेक्ट आंसर। मार्जिनली इज द करेक्ट आंसर। 74 एंड 75 में हमें बताने हैं wrongly spelled word। They represent two contradictory competing lineages within rap music, each the undisputed flag। देखिए फ्लैग बेरर की स्पेलिंग हमें मिल गई, यहाँ गलत है। 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। 4। फ्लैग बेरर इज द करेक्ट स्पेलिंग, इट शुड बी। यानी कि द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रैली जो लीड करता है उसे फ्लैग बेरर कहते हैं, झंडा धारण करने वाला। अच्छा, अब यहां स्पेलिंग देखते हैं। आई वॉन्टेड टू क्रिटिकली कॉन्टेक्चुअलाइज। देखिए कॉन्टेक्चुअलाइज की स्पेलिंग हमें यहां मिल गई, गलत है। क्या होनी चाहिए? कॉन्टेक्स्ट, TEXT होना चाहिए। यूलाइज, ठीक है। ओके, जिसका मीनिंग होता है विचार करना, टू पॉन्डर, टू थिंक ओवर, टू थिंक ओवर होता है जी। इंटेलिजेंस इज एन डैश पार्ट ऑफ वन सक्सेस। तो क्या कहते हैं जी? मुझे इन दोनों वर्ड्स पे शक है, आपको भी होगा। एक ये और एक ये। तो इनसेपरेबल तो होता है जिसे अलग ना किया जा सके, जैसे हम कहते हैं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर सही आंसर है इंडिस्पेंसेबल, जिसका मीनिंग है इंपॉर्टेंट, जिसके बिना तो रह ही नहीं सकते। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी की सक्सेस के लिए। द डैश यू वर्क, द डैश फॉर योर प्रोस्पेरिटी, इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा? देखिए यहां हमें चाहिए दोनों की दोनों कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो more you work, no, the harder you work, the better for your prosperity। C is the correct answer। The harder you work, the better for your prosperity is the correct answer। 78. A small piece of bread is better than having nothing to eat। देखिए गलती कहां पर है? ए पार्ट में है। कैसे? ये having a small piece of bread is better than having nothing to eat, यहाँ having आना चाहिए, ठीक है। 79. Apart from specific offenses, the police also customary arrest large police is a collective noun and इसमें plural मानते हैं हम इसे, तो हम क्या करेंगे? गड़बड़ कहाँ है? arrest।
होना चाहिए था इसमें। तो यहां एरर है हमारी सेकंड पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। 80 recent hike in steel prices by domestic manufacturers on the back of run up in a global steel prices have lead to a rally in the stock। ना 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 ना, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए भाई, तो हैव लेड होना चाहिए। आपकी फोर्थ पार्ट में एरर है। आज डी फॉर बोथ आंसर आ रहा है, क्या बात। आगे भी देखते हैं क्या है। 81 लो जी, एक पैसेज, चलिए एक पैसेज है जिसमें क्लोजेस्ट हम देख पा रहे हैं और आपको भी साथ साथ बताना है। क्या लगता है आपको। द कंट्री विद द फॉरेन करेंसी प्रॉब्लम फेसेस मैनी द कंट्री कैन नॉट इवन इम्पोर्ट द फूड इफ इट इज रेयर लाइक pulses which are grown only by a few countries। In such cases the problem is more acute। गंभीर, acute is the correct answer। This situation has led experts to suggest the क्या ऑप्शन देखिए 82 में आइडिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप बताएं जी, आप तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप तो मेरे साथ ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं। वैसे इसमें आना चाहिए सजेस्ट द आइडिया, क्योंकि वो तो सजेस्ट करेंगे ना, एक्सपर्ट सजेस्ट करेंगे आइडिया। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं जी। of establishing a World Agriculture Bank, the food situation today is serious since production is not keeping dash with demand। 83 में क्या है आंसर। Up ahead paced lines tune up with demand, up with demand होना चाहिए। तो 83 के लिए सही आंसर है up is the correct spelling आंसर up। 84 में क्या क्या ऑप्शंस हैं जी। फंड शेयर कंट्रीब्यूट, और यहां पढ़ते हैं क्या आना चाहिए। who have to dash both capital as well as surplus food to bank। contribute is the correct answer, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करेंगे। contribute both capital as well as surplus food to the bank। The stocks would form a corpus which would be used to assist members in dash of distress in times of distress is the correct answer। अब 86 पे आते हैं। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया सेंटेंस अरेंजमेंट वाला। और आपको पता है हम सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करते हैं, हम इसका पहले ही बना देते हैं ताकि वो हमसे 5 क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर एक ही बार में दे देंगे। अब आपने क्या बनाया देखते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले आना चाहिए ए। सबसे पहले आना चाहिए ए। ए सी, पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा सी, और उसके बाद आएगा बी या डी, डी बी, और फिर डी। ए बी सी डी ई हो गए। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, यहां पूछ रहा है थर्ड कौन सा और सेकंड कौन सा है। तो भाई थर्ड में तो है हमारे पास सी, ये इसका आंसर है। यहां पूछ रहा है सेकंड में है ई, ये इसका सही आंसर है। इवन गॉड्स ब्लेसिंग्स। 88 में पूछ रहा है फोर्थ कौन सा है। 1 2 3 4, बी इज द करेक्ट आंसर, बी। एंड 89 फिफ्थ कौन सा है इसमें, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट कौन सा है भाई, ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये पैसेज जो मैंने भी पढ़ा था और आपने भी पढ़ा है, इनके सही आंसर जानते हैं आपने क्या किया। 7 क्वेश्चंस है। पहले में पूछता है एज पर द राइटर दैट
what reforms must be undertaken by the government regarding GST. GST के बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो उसमें आंसर है there must be roadmap to bring excluded products, petroleum, real estate, electricity, alcohol into a GST net. Okay, the GST Council must pursue a time-bound approach to execute plans already announced to ease taxpayers' views. देखिए इसमें ना A, B है, C नहीं है. D is the correct answer. A and B. अच्छा, फिर हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. क्या निकल के आता है पैसेज में से? प्री डिसाइडेड प्लान्स मस्ट बी परस्यूड बाय अ टाइम बाउंड अप्रोच बाय द जीएसटी काउंसिल इज द करेक्ट आंसर. डी. 92 का डी सही आंसर है. अच्छा, 93 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है. As per the passage, which of the following is a desirable future component of GST tax regime that has not been implemented yet? अभी तक कौन सी चीज है जो इम्प्लीमेंट नहीं की गई है? मैचिंग ऑफ स्टेटमेंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ग्रांटिंग टैक्स क्रेडिट्स. डी इज द करेक्ट आंसर. इसका आंसर डी है. आप लोगों ने क्या किया ये आप देखिए, है ना, पूरा पढ़ना होगा. अच्छा, फॉलोइंग सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज अबव. यार टाइटल का तो मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन होता है. कैसे? 1 year after the GST anniversary. Yes, is the correct answer. C is the correct answer. 1 year after the GST anniversary. 95. True in context with the passage above. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? 1, 2, 3, 4, 5. करेक्ट. ऑल आर करेक्ट. ऑल आर करेक्ट. सब सही है. ई ऑप्शन. 96. मार्ट का ऑपोजिट क्या है? रिवैम्प होगा भाई, रिवैम्प होगा. तो 96 के लिए सही आंसर है सी, रिपेयर करना. क्योंकि मार का मीनिंग है डैमेज करना, बिगाड़ना. रिवैम्प का मीनिंग होता है उसे रिपेयर करना. 97. ग्लिचेस का मोस्ट सिमिलर वर्ड कौन सा है? उनके बीच में बहुत सारी ग्लिचेस हैं. देखिए 97 का जो सही है वो मॉल फंक्शन है. बहुत सारी दिक्कतें हैं. एमेलियोरेशन होता है इंप्रूव करना, बट बी इज द करेक्ट आंसर. 98 एंड 99. तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? नॉट ओनली डू चिल्ड्रन. have chances of surviving and are also underfed. They also lack education opportunities. तो 98 के लिए सही आंसर C है. And now 99. He firmly believes that a significant change in the structure of our various department is necessary. 99 के लिए सही आंसर सही दिया हुआ है मेरे हिसाब से. Given is correct. Is the correct answer. और अब आ रहा है हमारे लिए इस हफ्ते का लास्ट क्वेश्चन. वो क्या है? 100 नंबर. Ashish said that he did not planning. Did not planning is wrong English. Past indefinite tense पूछा जा रहा है बच्चों आपसे. Did not plan होगा. तो सही आंसर क्या होना चाहिए? Did not plan. D is the correct answer. Ashish said that he did not plan to come back to the city for quite some time is the correct answer. 30 में से आपका स्कोर क्या है ये आप बताइए. ठीक है, अब हम मिलेंगे दिवाली के बाद अगले हफ्ते कुछ और नए टेस्ट के साथ. टिल देन बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी दिवाली, जय माता.